क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव को ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कमिटमेंट एंड कॉन्टीजेंट क्लेम। फ्यूचर के किए गए सारे वादे फॉरवर्ड कमिटमेंट में आते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी से कहें आप उसके घर खाना खाने जाएंगे कल या एक हफ्ते बाद उसका सेल फोन खरीद लेंगे, ऑल दीज आर फॉरवर्ड कमिटमेंट्स, क्योंकि ये फ्यूचर के वादे हैं। लेकिन फाइनेंशियल डेरिवेटिव के पर्सपेक्टिव में इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक एसेट एट स्पेसिफिक डेट एट स्पेसिफिक प्राइस। उन्होंने फ्यूचर में खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आज, तो ये फॉरवर्ड कमिटमेंट है। कॉन्टीजेंट क्लेम का मतलब है ऐसे सारे एग्रीमेंट जिनका पे ऑफ डिपेंड करता है फ्यूचर में होने वाले इवेंट पे। अगर इवेंट होगा तो पे ऑफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपके घर वाले कहें आप 3 CGPA ले आओ, आपको बाइक लेके देंगे, इट्स ए कॉन्टीजेंट क्लेम, क्योंकि बाइक का मिलना या ना मिलना आपके CGPA पे डिपेंड करता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं सैम और बॉब की। सैम और बॉब ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। सैम ने बॉब से कहा मैं आपकी बाइक आपसे 30 दिन बाद खरीद लूंगा 2 लाख रुपए की। बॉब एग्री हो गया, उन्होंने सारी चीजें एक पेज पे लिखी और साइन कर दिए। इट्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। और डेरिवेटिव की फर्दर टाइप में देखें तो ये फॉरवर्ड कमिटमेंट है, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में खरीदना और बेचना कॉन्ट्रैक्ट आज की है। और इसके अंदर जो बाइक है इसे हम अंडरलाइंग एसेट कहेंगे, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ये जो पीस ऑफ पेपर इन्होंने आज लिखा है ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसी को हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं सैम और बॉब के कॉन्ट्रैक्ट को, जो 30 दिनों बाद एक्सपायर होना था। आज जिस डेट को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया इसे टाइम 0 से डिनोट करते हैं, और जिस दिन इसने एक्सपायर होना है जो मेच्योरिटी है उसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं। सपोज 2 दिनों बाद आपकी अंडरलाइन की मतलब बाइक की प्राइस 2 लाख से 2.5 लाख रुपए हो गई, तो ये जो 2 दिन दरमियान में आए हैं टाइम 0 और कैपिटल T के दरमियान, इसे छोटे t से डिनोट करते हैं। जैसे ही आपकी अंडरलाइन की प्राइस बढ़ती है उसी तरह आपके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस या वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जिसके पास भी ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जाएगा 2 लाख रुपए की बाइक खरीदेगा और मार्केट में 2.5 लाख की बेच के 50,000 का प्रॉफिट कमा लेगा। तो अंडरलाइन की अगर प्राइस कम या ज्यादा होगी तो डेरिवेटिव की प्राइस या वैल्यू कम या ज्यादा होगी। अब फर्दर इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। हमने इसकी 2 क्लासिफिकेशन की थी, फॉरवर्ड कमिटमेंट एंड कॉन्टीजेंट क्लेम। फॉरवर्ड कमिटमेंट की फर्दर अगर टाइप्स देखें तो इसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये सब टाइप हैं, जिसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप्स कहेंगे। कॉन्टीजेंट क्लेम के अंदर आपके पास ऑप्शंस आती हैं। इनमें क्या डिफरेंस है सब में, ये हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।